दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैनिटरी पैड का इस्तेमाल महिलाएं अपने पीरियड्स के दिनों में करती हैं और इन पीरियड से लोग जनरली वाकिफ भी हैं। लेकिन आजकल पैड्स के ऑल्टरनेटिव के रूप में मार्केट में काफी सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिनके बारे में ज्यादातर महिलाओं को भी नहीं पता होगा। तो अपनी आज की इस वीडियो में हम इन्हीं अलग अलग तरह के मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे और इन्हें कैसे फैक्ट्री में बनाया जाता है ये भी देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टैम्पोन्स की। ये एक बहुत ही लोकप्रिय मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट है जो कि कॉटन और रेयान दोनों को मिला करके फैक्ट्री में बनाया जाता है। दोस्तों, टैम्पोज का आविष्कार 1931 में हुआ था। ये टैम्पोज एक डिस्पोजेबल प्रोडक्ट है जिसका शेप सिलिंड्रिकल होता है। दोस्तों, टैम्पोज काफी आरामदायक भी होता है और इसे इस्तेमाल करना भी काफी आसान है और महिलाएं इसे पहनकर अपने रोजमर्रा के काम आसानी से कर सकती हैं, जैसे कि स्विमिंग और अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि आखिरकार इन टैम्पोज को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, इन टैम्पोज की मैन्युफैक्चरिंग बड़े बड़े फैक्ट्रीज में कुछ इस तरह से की जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि इन टैम्पोज के कितने फायदे हैं, लेकिन फिर भी आज के समय में बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के जरिए बाकी लोगों को इस मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा। सैनिटरी पैड्स। दोस्तों, सैनिटरी पैड्स मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला प्रोडक्ट है। दोस्तों, सैनिटरी पैड सबसे पहले 1888 में चल रहे युद्ध में काम कर रही नर्सों ने इजाद किया था, जिन्होंने उस समय मलहम पट्टी में काम आने वाले बैंडेज को देखकर इन सैनिटरी पैड्स को बनाने का सोचा कि जिस तरह से ये बैंडेज हर जख्म को सोख लेते हैं, उसी तरह से क्यों ना इन्हीं प्रॉपर्टी को यूज करके अपने लिए एक सैनिटरी पैड बनाया जाए। बस इनके इस इन्वेंट के बाद पूरी दुनिया में इसको सराहा गया और बड़े स्केल पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की गई। पर क्या कभी आपने सोचा कि आखिरकार इन पैड्स को बनाया कैसे जाता है? तो दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि आखिरकार इन सैनिटरी पैड्स को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। इसे बनाने में जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है उसे हम कॉटन कहते हैं। दोस्तों, सैनिटरी पैड्स बनाने के लिए हम एकदम फ्रेश किस्म के कॉटन का इस्तेमाल करते हैं और दोस्तों, आपको बता दें कि सैनिटरी पैड्स में हम ऑर्गेनिक कॉटन का ही यूज करते हैं जो बड़े बड़े खेतों में पाए जाते हैं। इन खेतों को हम अक्सर फार्म भी कहते हैं। ये फार्म्स कुछ इस तरह से दिखते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम इन फार्म से कॉटन को हार्वेस्टिंग के प्रोसेस से कुछ इस तरह से इकट्ठा करते हैं। अब जहां पर हार्वेस्टिंग मशीन इन बड़े बड़े फार्म्स में इस तरह से चलाई जाती है और कॉटन को अपने साथ इकट्ठा करती रहती है। देखिए किस तरह ये मशीन इन कॉटन्स को इकट्ठा करती है। हार्वेस्टिंग के प्रोसेस में ही काफी हद तक कॉटन में से तरह तरह की इम्प्योरिटीज अपने आप अलग होती रहती हैं, लेकिन इसके बाद भी इसमें कुछ इम्प्योरिटीज रह जाती हैं और अभी ये पूरी तरह यूज करने लायक नहीं होती है। हार्वेस्टिंग हो जाने के बाद हम इन कॉटन को एक बड़े से प्लांट में आगे की प्रक्रिया के लिए ट्रांसपोर्ट करते हैं। दोस्तों, ये कॉटन इस प्लांट में अब अलग अलग प्रोसेस से गुजारा जाएगा, जिसमें सबसे पहले प्रोसेस का नाम विनिंग प्रोसेस होता है। अब आपको बता दें कि कॉटन में से बीज और प्योर कॉटन को एकदम अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम विनिंग कहते हैं और ये सैनिटरी पैड बनाने के प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी माना जाता है। दोस्तों, इस प्रोसेस के बाद जो बीज रह जाता है उसको हम अंदर यूज में लाने के लिए उसका सीड ऑयल बना देते हैं या तो दूसरे यूज में आने के लिए अलग अलग फार्मा कंपनियों को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अब ये सब होने के बाद जो प्योर कॉटन निकलता है उससे हम अपना सैनिटरी पैड बनाते हैं, जिसके लिए हम इस प्योर कॉटन को एक अलग फैक्ट्री में भेजते हैं। अब इस फैक्ट्री में आने के बाद हम एक मशीन के जरिए इस कॉटन सेलुलोज को पूरी तरह से सैनिटरी पैड के शेप में काटना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों, ये प्रोसेस कुछ इस तरह से किया जाता है। जी हाँ, और इसी के साथ ही साथ हम एक दूसरी मशीन पर कॉटन की नई लेयर को तैयार करते हैं जिसका आकार रेक्टेंगुलर होता है और ये साइज में भी काफी छोटा होता है। अब दोस्तों, ये दोनों लेयर बनकर तैयार हो जाती हैं, तब हम इन दोनों के बीच में एक खास किस्म का केमिकल पाउडर डालते हैं जिसे अक्सर हम पॉलीमर पाउडर भी कहते हैं। अब दोस्तों, ये पॉलीमर एक तरह से वाटर अब्सॉर्ब करने का काम करता है, जो हर तरह का लिक्विड बड़ी आसानी से अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। कुछ इस तरह ये पॉलीमर पाउडर लिक्विड को तुरंत जेल में बदल देता है। पॉलीमर पाउडर डालने के बाद हम इस सैनिटरी पैड्स के दोनों लेयर को एक साथ मर्ज कर देते हैं। पैड्स के एक तरफ पतला सा रिमूवल स्टिकर पेपर लगाया जाता है और दूसरी तरफ एक वाटर रेजिस्टेंट एब्रोसिंग पेपर लगा होता है। दोस्तों, इसके बाद एक बड़ी सी मशीन इन दोनों लेयर को एक साथ जोड़ती है। ये प्रोसेस कुछ इस तरह से किया जाता है और बाद में ये मशीन इसे पूरी तरह से सील कर देती है। दोस्तों, इन पैड्स को बनाते टाइम इनकी प्योरिटी का भी पूरा ख्याल रखा जाता है ताकि इससे आगे जाकर कोई बीमारी ना हो। पैड्स की प्योरिटी को चेक करने के लिए हम इन्हें यूवी रेज के जरिए पास करते हैं
और जिससे इसमें से हर प्रकार की इम्प्योरिटीज चली जाती हैं। ये सब हो जाने के बाद हम आते हैं इसके आखिरी चरण पे, जहां पर हम इन पैड्स को इनकी पैकेजिंग के लिए आगे भेज देते हैं, जहां पर ये पैड्स अलग अलग साइज के हिसाब से इनके पैकेट्स में डालकर इन्हें मार्केट में भेज दिया जाता है। देखिए, कुछ इस तरह से इन पैड्स की पैकेजिंग की जाती है। दोस्तों, आइए कुछ और तरह के मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स जो आज मार्केट में अवेलेबल हैं उनके बारे में देखते हैं। मेंस्ट्रुअल कप्स। दोस्तों, टैम्सन या फिर सैनिटरी पैड्स की तरह ही ये भी एक मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट है जिसका नाम मेंस्ट्रुअल कप है। अब दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि नॉर्मल सैनिटरी पैड्स के दाम काफी ज्यादा होते हैं, उसके कंपैरिजन में ये मेंस्ट्रुअल कप काफी सस्ते पाए जाते हैं और इसे आप बार बार इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे वेस्टेज बहुत ही कम हो जाती है। तो आइए आपको बताते हैं मेंस्ट्रुअल कप होता क्या है। दोस्तों, ये चीज सिलिकॉन से बनी होती है और मार्केट में ये तरह तरह के साइज में उपलब्ध होती है। अब दोस्तों, आपको बता दें कि ये मेंस्ट्रुअल कप लगभग 10 साल तक इस्तेमाल की जा सकती है और आप इसे 12 घंटे तक लगातार यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने बाकी के काम भी कर सकते हैं। जी हाँ, पीरियड अंडरवेयर। अब अगर हम आपको एक ऐसे और मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट के बारे में बताएं जिसके बारे में काफी कम महिलाओं को पता है, तो आप कहेंगे वाह यार, क्या प्रोडक्ट है, या ये कह लीजिए कि इस चीज की जागरूकता अभी काफी कम है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पीरियड अंडरवेयर की। आप में से शायद बहुत से लोग इसका नाम आज पहली बार सुन रहे होंगे। पीरियड अंडरवेयर एक खास किस्म का मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट है। ये दिखने में भले ही नॉर्मल अंडरवेयर जैसा लगता है, लेकिन ये वैसा बिल्कुल नहीं है। पीरियड अंडरवियर के अंदर अलग अलग परतें होती हैं और इसके अंडरवियर जैसे शेप की वजह से ये बाकी मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट जैसे टैम्पून और सैनिटरी पैड की तुलना में काफी हाई लिक्विड अब्सॉर्ब करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, बहुत सी महिलाएं उन्हें बैकअप पीरियड प्रोडक्शन के रूप में यूज करती हैं। रीयूजेबल पैड्स। दोस्तों, ये रीयूजेबल पैड्स एक अलग टाइप के सैनिटरी पैड्स हैं और इन पैड्स को आप एक बार यूज करने के बाद वॉश करके फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी इसी खासियत की वजह से ये पैड्स बाकी प्रोडक्ट्स से काफी ज्यादा अलग हो जाते हैं। दोस्तों, इन पैड्स की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये आपका काफी टाइम और पैसा बचाता है और इसी से वेस्ट कंट्रोल भी हो जाता है। दोस्तों, इस पैड के इतने सारे फायदे होने के बाद भी आज लोगों को इस बारे में बहुत ही कम ज्ञान है। मेंस्ट्रुअल डिस्क। दोस्तों, ये भी एक टाइप का मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट है जो डिस्क की शेप में होता है। आप एक मेंस्ट्रुअल डिस्क को लगभग 12 साल तक उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स औरतों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है और आज के समय में भी ऐसी काफी महिलाएं हैं जिन्हें ये पैड्स की सुविधा ही नहीं मिल पाती है और वो कपड़ों का इस्तेमाल करती हैं। दोस्तों, सिर्फ सैनिटरी पैड्स ही नहीं, इसके अलावा भी दुनिया में अलग अलग प्रकार के मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। महिलाएं अपने हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट्स को यूज करती हैं और इनके अपने अपने फायदे हैं जो हमने इस वीडियो में आपको बताया। इनमें से कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें आप सालों साल इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे हैं कि उन्हें पहनकर आप कहीं भी अपनी रोजमर्रा के जीवन में जा सकते हैं, आसानी से काम कर सकते हैं, जो एक बड़ा प्लस पॉइंट भी है। अगर हम बात करें भारत की, तो बहुत सी महिलाओं को इसके बारे में मालूम ही नहीं होगा। तभी हमने अपनी इस वीडियो में सैनिटरी पैड्स के साथ साथ बाकी अलग अलग प्रोडक्ट्स जो भी हैं उन्हें कवर करने की कोशिश की है ताकि लोगों को इसके बारे में मालूम पड़ सके और इसके यूज को बढ़ाया जा सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे सैनिटरी पैड्स बनाए जाते हैं और इसी के साथ ही साथ कुछ अन्य मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स के बारे में भी हमने आपको बताया। हमारे चैनल पर आपको ऐसी ही वीडियोस मिलेंगी और दोस्तों, फ्यूचर में ऐसी अलग अलग टाइप्स के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें इससे अलग अलग तरह के मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी मिल सके और वो इन्हें यूज कर सके। दोस्तों, क्या पता आपके सिर्फ एक इस वीडियो को शेयर करने से किसी की जिंदगी बदल जाए ना। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ एक अलग टॉपिक पर।